भारत ने दो बड़े काम एक साथ कर दिए हैं। पहला, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों को पछाड़ दिया है और दूसरा, भारत दुनिया में बहुत बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है। रविवार को यूएन में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की ओर से बताया गया कि पिछले 7 वर्षों में भारत की ओर से सौर ऊर्जा क्षमता 17 गुना से बढ़कर 45,000 मेगावाट हो गई है। वहीं भारत ने जोर देते हुए बताया कि वैश्विक आबादी में उसका हिस्सा 17% है। बावजूद इसके भारत का दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन में हिस्सा केवल 4% है। दरअसल इस कामयाबी के पीछे 2005 से 2014 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी हासिल करना है। साथ ही सौर ऊर्जा में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करना भी इसमें कारण रहे हैं। भविष्य की योजनाओं पर नजर डालें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का विश्व में दबदबा बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में बेहतर करने के लिए देश की कंपनियां जैसे रिलायंस बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये हिस्सेदारी चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी से $771 मिलियन में हासिल की गई है। इस सौदे से 2030 तक भारत के लिए 450 गीगावाट नई ऊर्जा का उत्पादन होगा। रिलायंस इस कदम से न सिर्फ देश में रोजगार लाएगी बल्कि दुनिया में भी भारत का रुतबा बढ़ेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केवल भारत की कंपनियां ही अपना योगदान नहीं दे रही हैं, बल्कि भारत सरकार भी अपना पूरा सहयोग दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का रीवा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया, जिसके लिए सरकार की ओर से 138 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कई बड़े देशों को भी पछाड़ रखा है, जिसमें अपना पड़ोसी देश चीन भी आता है। इस कामयाबी का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत में सौर ऊर्जा परियोजना दुनिया में सबसे सस्ती है। एक सर्वे के मुताबिक सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में छतों पर लगाए जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना की हिस्सेदारी 40% है। छतों पर सोलर प्लांट उत्पादन के लिए भारत में $66 यानी लगभग 5,000 रुपए की लागत आती है। उसके बाद चीन में $68 प्रति मेगावाट की लागत आती है, यानी ये दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता देश है। इसके अलावा अमेरिका में $238 प्रति मेगावाट की लागत आती है। वहीं ब्रिटेन में $251 प्रति मेगावाट की लागत आती है। इस लिहाज से भारत दुनिया में बहुत बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद कई बड़े देशों से अच्छी स्थिति में है और कार्बन उत्सर्जन में सबसे पीछे है।